गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं जो आईपीओ फ्राइडे को ओपन हुआ है, तत्व चिंतन आईपीओ, उसकी अपनी एनालिसिस करेंगे। तत्व चिंतन फार्मा का जो आईपीओ है उसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंपनी की जो पूरी एनालिसिस है मैं वीडियो में ट्राई करूँगा कवर करने की। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, विदाउट स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा एक एक पॉइंट कवर करने की और डिटेल्स में बताने की कि आपको अप्लाई करना है तो क्यों करना है और उसका रीज़न क्या रहेगा, या नहीं भी करना है तो क्यों नहीं करना है और उसका क्या रीज़न रहेगा। तो जो फाइनल डिसीजन है वो आपको लास्ट में बताऊँगा कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए और ये मेरा पहला वीडियो है रिगार्डिंग आईपीओ एनालिसिस, तो मैं ट्राई करूँगा और जो आईपीओज आएंगे उसकी एनालिसिस कवर करने की। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा एज इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस रिगार्डिंग आईपीओ एनालिसिस। और डेली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो तो मिल ही रहा है। इन बिटवीन मैंने कल एक वीडियो बनाया था आईटीसी के ऊपर कि आईटीसी की पूरी एनालिसिस की थी, तो वो वीडियो भी आप देखना ज़रूर। और इस तरह की एनालिसिस आपको देखनी है और समझना है कि कैसे एनालिसिस करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा एज इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस जब भी मैं पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के एनालिसिस। ये जो नया आईपीओ आ रहा है तत्व चिंतन फार्मा आईपीओ, पहले तो देखो ये ओपनिंग कब हुआ है। ये ऑलरेडी 16 तारीख को, मतलब फ्राइडे को ये ओपन हो चुका है। फ्राइडे को ये आईपीओ ओपन हो चुका है और आज 18 है, मतलब ट्यूसडे को ये क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास मंडे और ट्यूसडे 2 दिन और बचते हैं आईपीओ में पैसे लगाने के लिए। और आईपीओ में पैसे लगाओ उसके में पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि एक बार अपने एनालिसिस कर लेते हैं, फिर बताऊँगा कि कौन सी बड़ी प्राइस पे आपको लगाना है और कैसे लगाना है, वो सब एनालिसिस करेंगे कितना बड़ा आईपीओ है। तो ये आईपीओ है तत्व चिंतन फार्मा। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकॉर्पोरेटेड इन 1996 और आज चल रहा है 2021, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी को बने 25 साल हो गए। तो कोई भी आईपीओ अगर आता है, तत्व चिंतन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी आईपीओ आता है तो आप हमेशा देखना उसका एग्जिस्टेंस कम से कम 15 से 20 साल से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कंपनी 5-6 साल पहले फॉर्म हुई है या 7-8 साल पहले फॉर्म हुई है और आईपीओ लेके आ रही है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितनी पुरानी कंपनी होगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कंपनी पुरानी है और लंबे टाइम से चल रही है तो उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। ये आप पुरानी कंपनियों में भी देख सकते हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी 25 साल हो गए, तो कंपनी को 25 साल हो गया एग्जिस्टेंस में, तो कंपनी अच्छी है। और ये क्या है, एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका गुजरात में। तो ये क्या मैन्युफैक्चर करती है, स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स और फेज ट्रांसफ़र कैटालिस्ट। ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है तो ये अपने को समझ में नहीं आएगा, ये आप कंपनी के वेबसाइट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये जो एचडी है ना, स्ट्रक्चरिंग डायरेक्टिंग एजेंट्स, ये जो चीज़ मैन्युफैक्चर करती है जो केमिकल, ये इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। और कंपनी किस को कौन सी इंडस्ट्री को अपने जो कस्टमर है उसके कौन सी इंडस्ट्री के है, तो वो ऑटोमोटिव के है, पेट्रोलियम के है, एग्रोकेमिकल्स के है। तो आपको पता है कि आप ये सोच सकते हो कि बहुत डाइवर्सिफाइड है कंपनी के जो क्लाइंट्स है, उनका जो सेगमेंट है, उनका जो इंडस्ट्री बहुत डाइवर्सिफाइड है। समझो कि कभी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नहीं चला तो वो पेट्रोलियम चल रहा है, कभी एग्रोकेमिकल नहीं चला तो डाइज एंड पिगमेंट्स चल रहा है, कभी पेंट्स चल रहा है, कभी फार्मा, पर्सनल केयर एंड अदर्स। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है कंपनी का बिजनेस है। और कंपनी का जो इंडस्ट्री का जो उसमें जो मेन उसके कस्टमर्स हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में, तो इनका प्रोडक्ट जो है बहुत डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स प्रोडक्ट्स आर नॉट ओनली सोल्ड इन इंडिया। 25 से ज़्यादा कंट्री को ये एक्सपोर्ट करते हैं, 25 से ज़्यादा कंट्री को ये एक्सपोर्ट करते हैं। और मैंने पढ़ा था कि देखो इनका जो 76% रेवेन्यू है, 76% रेवेन्यू है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन फाइनेंशियल ईयर 2020 76% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। और आप देखो इनके कौन से बड़ी कंट्री हैं जो बड़े बड़े क्लाइंट हैं, यूएसए, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, चाइना और यूके। मतलब यूएसए, जर्मनी, चाइना, साउथ अफ्रीका और यूके, मतलब ये 4-5 बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो इनके क्लाइंट हैं। मतलब जहाँ ये एक्सपोर्ट करती है, क्लाइंट मतलब यहाँ पे ये एक्सपोर्ट करती है। और इनके अगर आप बड़े बड़े क्लाइंट देखोगे तो वो कौन है, मर्क,
आपको पता है मर्क एक फार्मा की बड़ी कंपनी है। फिर लॉरस लैब, ये स्टॉक लिस्टेड कंपनी है, लॉरस लैब, नवीन फ्लोरिन, अतुल लिमिटेड। तो ये सब के शेयर प्राइस का आप 1 साल 1.5 साल से रेट देखोगे तो ये सब ऑलमोस्ट मल्टीबैगर काइंड ऑफ रिटर्न्स दिए हैं। लॉरस लैब है, नवीन फ्लोरिन है, अतुल है, तो नोट SRF है, SRF लिमिटेड है। तो कंपनी के जो क्लाइंट है वो बहुत बड़े बड़े हैं। इसके क्या है, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, एक तो अंकलेश्वर में है और एक दूसरा दहेज है, दोनों गुजरात में है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि कंपनी करती है 76% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से, और प्लांट है अंकलेश्वर में और दहेज में, मतलब पोर्ट के एकदम आसपास प्लांट है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी का। दूसरा, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर, जैसा कि आपने बात किया कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट एंड फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट के ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ये अपन ने बात कर चुकी है। ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस है, क्योंकि आप देखो 25 से प्लस ज़्यादा कंट्री, 25 से ज़्यादा कंट्री को ये कैटर कर रही है, तो ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस अच्छा है। और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात, हजीरा पोर्ट है, फिर मैंने बताया अंकलेश्वर है, दहेज है, तो पोर्ट के आसपास है। तो एक्सपोर्ट का इसका जो रेवेन्यू है सबसे बड़ा एक्सपोर्ट से ही आता है, 76% रेवेन्यू। तो ये सारे प्लस पॉइंट है। प्रमोटर बहुत एक्सपीरियंसड है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अपने देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। प्रमोटर कौन कौन है, अजय कुमार, मनसुख लाल, चिंतन, नितिन कुमार शाह और स्नेकर रसिक लाल सोमानी, ये 3 बड़े प्रमोटर हैं। इनके बारे में आप अगर डिटेल में जानना चाहोगे तो आप गूगल कर सकते हो, या फिर आप कंपनी के वेबसाइट में जाकर देख सकते हो, जो मैनेजमेंट वाला सेक्शन रहता है वहाँ पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक बार आते हैं तो टोटल एसेट्स देखो 1875 मिलियन था 2019 में, 2024 में 2490 है और अभी 3148। टोटल एसेट बढ़ा है, टोटल रेवेन्यू बढ़ा है। अब टोटल रेवेन्यू बढ़ा है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो क्या है, पहले 205 मिलियन था, 2019 में 205 मिलियन था और 2021 में 522 मिलियन हुआ है। तो आप ये देखो टोटल रेवेन्यू 2068 से 3062 हुआ है, मतलब जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना बढ़ा है, टोटल रेवेन्यू बढ़ा है 50%। लेकिन आप देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ा है, ऑलमोस्ट डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो टोटल रेवेन्यू डबल नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हो गया। तो मतलब कंपनी जो अपने एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो शायद कम करने में कामयाब रही है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इस बात को आप हाईलाइट करके रखना कि टोटल रेवेन्यू जो है वो 50% हुआ है 2068 से 3062, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 205 मिलियन से 522 मिलियन हो गया। कंपनी का जैसे कि कोई भी कंपनी आती है तो उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहता है, कोई भी कंपनी IPO लाती है, किसी को फंड रेज करना रहता है, तो वो फंड रेज करने के पीछे रीज़न क्या रहता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनी फंड रेज करती है तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने ऑब्जेक्ट्स देख लेते एक बार फंड रेज का। तो देखो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ दहेज का जो इनका जो प्लांट है ना, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो बड़ा प्लांट है दहेज का, उसका एक्सपेंशन करना है, तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हैं, R&D फैसिलिटीज़ वडोदरा में उसको अपग्रेड करने के लिए, तो ये भी रेवेन्यू में एक एडिशन लाने वाला है। तो ये दोनों प्लस पॉइंट है। और टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पहला प्लस पॉइंट क्या है, मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ, और भी काफ़ी चीज़ें बताऊँगा, इसका मैं PE रेशो बताऊँगा और PE रेशो कंपैरिजन करूँगा, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। पहला, कंपनी 25 साल से एग्जिस्टेंस में। फिर इसका जो एक प्रोडक्ट है ये वाला स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट, ये इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इस चीज़ के। दूसरा, 25 से ज़्यादा कंट्री में कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, उसमें इंक्लूडिंग कंट्रीज़ लाइक USA, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, चाइना और UK, सब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है। और इसका जो रेवेन्यू है 76% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। और प्लस पॉइंट क्या है, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो दहेज और अंकलेश्वर में है, जो कि गुजरात में है, और पोर्ट जो है एकदम नज़दीक में है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। कंपनी के क्लाइंट कौन कौन है, लॉरस लेबोरेटरी, नवीन फ्लोरिन, सब जाने माने नाम है, अतुल लिमिटेड, SRF, तो ये सब जाने माने नाम है। कंपनी का ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस है। फिर आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि प्रमोटर को भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है। टोटल एसेट्स बढ़ा है। फिर कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ा है उसके सामने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी बढ़ा है, तो कंपनी ने लग रहा है कि लास्ट 3 साल में अपने एक्सपेंसेस थोड़े कम किए हैं, तो ये प्लस पॉइंट दिख रहा है। अब बात करते हैं कि कंपनी का जो लॉट साइज़ है वो क्या है। कंपनी का जो लॉट साइज़ है वो है 13 का, मतलब 13 शेयर आपको मिनिमम बिड करना पड़ेगा। आपको हमेशा हायर एंड वाले प्राइस से बिड करना चाहिए 1083, तो 13 × 1083 करोगे तो अमाउंट आपका आएगा
14,079। तो आपको पता है एज ए रिटेलर आप मैक्सिमम 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक अकाउंट से आप ट्राई करो मल्टीपल अकाउंट यूज़ करने की, मतलब फैमिली मेम्बर्स जितने हैं उसमें हर अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करो, क्योंकि शायद इनका रैंडम एल्गोरिदम कुछ इस टाइप का रहता है कि ये ट्राई करते हैं कि आउट ऑफ 10 जो प्रपोर्शन में भरा जाता है, जो सब्सक्रिप्शन का जो फाइनल बिडिंग का जो साइज़ होता है, सब्सक्रिप्शन साइज़ रहता है, जितना टाइम्स सब्सक्राइब होता है, तो जैसे समझो 10 में से एक जन को लगा, या आउट ऑफ 9 अगर एक को लगा, या आउट ऑफ 8 जन में से एक को लगा, तो उस हिसाब से आप एक लॉट का सब्सक्रिप्शन करना, 14,079 आपका अमाउंट आएगा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी का IPO ओपन हो चुका है ऑलरेडी फ्राइडे को, और ये क्लोज़ हो जाएगा ट्यूसडे को 20 जुलाई को। आज 18 तारीख है, तो 20 जुलाई को ये IPO क्लोज़ हो जाएगा। आपको पता चलेगा 26 से 27 तारीख के बीच में कि आपको IPO मिला है कि नहीं मिला है। फिर 28 तारीख को अगर आपको IPO मिलेगा तो आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, और IPO की लिस्टिंग डेट है वो 29 जुलाई है। तो ये सारा प्रोसेस मतलब 13 से 14 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि कंपनी का जो इशू साइज़ है वो छोटा है, 500 करोड़ का है, तो ये IPO लगना इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन आप अप्लाई करके देखो। फ्रेश इशू है वो 225 करोड़ है, बाकी सब OFS है 275 करोड़। क्योंकि आप ये देख सकते हो कि चतुर्चिंचन फार्मा का जो IPO का प्रमोटर होल्डिंग है वो अभी तक किसी की बाहर क्यों दिया हुआ नहीं है, पूरा प्रमोटर का ही होल्डिंग है 100%, और ये जो IPO आ जाएगा उसके बाद भी 79% की होल्डिंग रहेगी इनकी। और आपको मैं बताऊं कि तत्वचिंतन IPO का जो PE रेशो है, तो कंपनी इज़ गोइंग टू लिस्ट एट PE रेशो ऑफ 41.62 टाइम्स। और बाकी आप इसके कंपैरिजन देखो, PE कंपैरिजन करना पड़ेगा जो दूसरी लिस्टेड कंपनीज है बड़ी, अल्कालाइन एमाइंस 65 का PE रेशो, नवीन फ्लोरिन का 78 का PE रेशो, विनीति ऑर्गेनिक्स 72, टाटा केमिकल 84, आरती इंडस्ट्री 60, और इसका इसका PE रेशियो क्या है 41। बाकी का आप देखो सबका 60, 78, 72, 60, 65। तो ये अभी IPO जिस प्राइस पे आ रहा है उस हिसाब से कंपैरेटिवली इसमें आपको काफ़ी लिस्टिंग गेन का फ़ायदा मिल सकता है अगर आपको IPO अलॉट हुआ तो अपने ये देख लेते हैं कि अभी तक IPO का सब्सक्रिप्शन हुआ कितना है। जो यहाँ पे डेटा से पता चल रहा है 4.151 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी 8.24 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, और बाकी NII जो QIB का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो लास्ट डे मैक्सिमम भरा जाता है। अब बात रही कि आपको IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपने देखा कि इसका जो PE रेशियो है वो है 41 टाइम्स, और बाकी जो कंपनी है अल्कालाइन एमाइंस का 65 टाइम्स है, नवीन फ्लोरिन जो इसका पीयर्स के कंपैरिजन को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। नवीन फ्लोरिन का 78 टाइम्स, विनीति ऑर्गेनिक्स का 72 टाइम्स, टाटा केमिकल 84 टाइम्स, आरती इंडस्ट्रीज़ 59 टाइम्स। तो ये सब अगर आप देखोगे तो 100% आपको अप्लाई करना चाहिए। एक और इसमें एक छोटा केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल का जो शेयर है फाइन ऑर्गेनिक्स, उसका PE रेशियो ऑलमोस्ट 80 के आसपास है। तो स्पेशलिटी केमिकल की शेयर काफ़ी टाइम से चल भी रही है स्टॉक मार्केट में, तो आपको मेरे हिसाब से इस IPO में अप्लाई करना चाहिए। लक रहेगा, प्योर लक के ऊपर रहता है कि IPO आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन अप्लाई तो करना चाहिए। आपके पास कल का दिन और परसों का, मतलब मंडे और ट्यूसडे, मतलब 19 और 20 जुलाई 2 दिन और बचे, तो आप जल्दी से जल्दी IPO अप्लाई करिए। IPO का जो एप्लीकेशन का जो प्राइस है वो आप मिनिमम जो लॉट साइज़ है वो 13 का है, तो 13 शेयर की मिनिमम बिडिंग रहेगी, और आपको जो अप्लाई करना चाहिए वो करना चाहिए हायर प्राइस बैंड पे 1083 के प्राइस बैंड पे। तो आपका जो अमाउंट होल्ड होगा वो 14,079 का होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये IPO में अप्लाई करना चाहिए। बाकी आप अपनी एनालिसिस खुद भी कर सकते हो, बहुत सिंपल एनालिसिस करना। IPO में अप्लाई करिए, लगा तो बहुत अच्छा लक है। फिर IPO आएगा और उसके बाद अगर मेरे को टाइम मिला, क्योंकि मैं जो मैक्सिमम कवर करता हूँ वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस कवर करता हूँ, लेकिन अगर लगा और ऐसा कुछ लगा कि हाँ IPO क्या भाव पे लिस्ट हो सकता है, कौन से प्राइस पे लिस्ट हो सकता है, आपको उसके बाद होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अपने आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये मेरी IPO का जो रिव्यू करने का रहता है वो मेरा ये पहला एनालिसिस था वीडियो पे, मेरे चैनल पे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल का लिंक है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, इस वीडियो का जो लिंक है वो काफ़ी लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि जो भी IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको पता चले कि इस IPO में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो क्या क्या रीज़न है, उसके रीज़न क्या क्या लगाना चाहिए, और नहीं लगाने के वैसा कोई रीज़न तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक रीज़न मैंने देखा है, वो कोई बड़ा रीज़न नहीं है। इसका जो बड़ा रेवेन्यू आता है ना 60% रेवेन्यू,
वो टॉप 10 कस्टमर से आता है। तो कभी किसी एक या दो कस्टमर कोई प्रॉब्लम हो गई तो रेवेन्यू थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन आपने देखा कि इसके कस्टमर बहुत बड़े बड़े और साउंड कंपनीज़ हैं, तो ऐसा कुछ मेजर इशू है नहीं। तो 100% आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच, आपका कल का दिन बहुत अच्छा जाए।